नमस्कार, गुड़बुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे 5 अप्रैल 2024 को राजस्थान यूनिवर्सिटी के होने वाले एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में। देखो भैया, यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर एक्स के यहाँ पर जियोलॉजी सेकंड और संस्कृत का मोस्ट क्वेश्चंस नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इसका कंटेंट भी नहीं है और यह हमारे कॉलेज में भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रयास भी नहीं किया है। बात करेंगे हम बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स बॉटनी थर्ड के बारे में, और बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री फर्स्ट के बारे में, और बात करेंगे बीए फाइनल ज्योग्राफी फर्स्ट के बारे में। बीए बीएससी ज्योग्राफी फाइनल जो भी है फर्स्ट ईयर का, बीए बीएससी फाइनल ईयर का ज्योग्राफी फर्स्ट का जो पेपर होने वाला है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी थर्ड। पता नहीं पिछले कुछ समय से क्या हो रहा है, फ़ोन में यार दिक्कत हो जाती है रिकॉर्ड करते करते। बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी थर्ड एग्जाम के बारे में बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट है टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व, टेरिडोफाइटा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, यूस्पोरेजेंट व लेप्टोस्पेरेजेंट ध्यान रखें, अपयुग्मन, अपबीजाणुता, एपागोमी एंड स्कॉर्पियोस स्पोरोस्पेरी। टेरिडोफाइटा का आधुनिक वर्गीकरण, मुख्य वर्गों का लक्षण लिखते हुए वर्गीकरण करो। जेनरिक कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा एंड क्लासिफिकेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट सेकंड से बात करूं, मार्सिलिया, इक्विसिटस और सिलीजिनेला। आवर्तबीजी में लक्षण, इसमें जनरल कैरेक्टर ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में आप क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट थर्ड की बात करें, पाइनस, बहुभ्रूणता, नर व मादा शंकु अनुप्रस्थ काट, आंतरिक संरचना से रिलेटेड आ सकता है। पाइनस का मेल एंड फीमेल कॉन्स, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है। फ्रीडे का भी सेम वही है, सेम साइकस में नर व मादा शंकु, साइकस मेल एंड फीमेल कॉन्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट फोर्थ की बात करें, जियोलॉजिकल स्केल, विलियम सोनिया, लेपिडेंड्रोन, राइनियस से क्वेश्चन आ सकता है। और जीवाश्म के अध्ययन की विधियां, मेथड ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स, पूरा वनस्पति विज्ञान क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों का वर्णन करो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स थर्ड की बात करते हैं। भैया यूनिट में आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, हर यूनिट से मैंने दो तीन क्वेश्चन उठाए हैं। आपको यूनिट फर्स्ट से पीएन संधि डायोड क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट सेकंड की बात करूं, किसी अर्धचालक में अपवाह धारा, विसरण धारा से आप क्या समझते हैं। किसी अर्धचालक में प्रवाहित संपूर्ण धारा के लिए व्यंजक ज्ञात करवा सकता है। किरचॉफ नियमों का प्रयोग करके वेट स्टोन सेतु संतुलन स्थिति के लिए प्रतिबंध ज्ञात करो। और फोर्थ की बात करूं तो किसी चतुर टर्मिनल जालक से आप क्या समझते हैं। 4 टर्मिनल जाल के विभिन्न पैरामीटरों को प्राप्त कीजिए तथा जेड और वाई प्राचल को संबंध स्थापित करें। यूनिट सेकंड की बात करते हैं, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर क्या है, इसके भौतिक अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए तथा इसके विभिन्न हिस्सों की व्याख्या करो। संकुचन वोल्टता की स्थिति दर्शाइए। जेनर डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए। वोल्टता स्थायीकरण के लिए इसका किस प्रकार उपयोग किया जाता है। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परिपथ का पार्श्व पथ, फिल्टर और लोड प्रतिरोध सिद्धांत, प्रतिरोध सही चित्र खींचिए। इसकी कार्यविधि समझाइए। उर्मिका गुणांक के लिए व्यंजक ज्ञात करो। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में बायसिंग की आवश्यकता को समझाइए। विभिन्न बायस स्थायित्व गुणांकों को परिभाषित करें। आरसी युग्मित उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यप्रणाली समझाइए। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए एन प्राचालों की सहायता से धारा लाभ, वोल्टा लाभ, निवेशी प्रतिबाधा का व्यंजक ज्ञात करो। यूनिट फोर्थ की बात करें, एंड और नोट द्वार को समझाइए। इसकी सत्यापन सारणी भी लिखो। यहाँ पे डी मॉर्गन प्रमेय सिद्ध करवा सकता है और डी मॉर्गन प्रमेय सत्यापित करें। और नोर एंड एन एंड डी द्वार को समझाइए। कॉलपिट दोलित्र परिपथ का चित्र बनाकर इसकी क्रियाविधि को समझाइए। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। बात करें बीए सेकेंड ईयर नॉन हिस्ट्री फर्स्ट, देखो भैया बीए सेकेंड ईयर रेगुलर हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर हो चुका है, उसमें कुछ ही क्वेश्चन पासिंग मार्क्स आपको देखने को मिले। बात करते हैं यहाँ पर बीए सेकेंड ईयर नॉन हिस्ट्री फर्स्ट में क्वेश्चन के बारे में। यहाँ क्वेश्चन बीच में से आ रहे हैं भैया, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा के आ रहा है। दूसरा बात करूँ, सीरीज में जैसे 30-35 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वो ऐसे के ऐसे देखने को नहीं मिल रहे, वहाँ से क्वेश्चन बीच में से उठाया गया है। तो आपको भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ठीक उसकी तरह भी देखने को मिलेंगे और बीच में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा लेंथी पेपर आपका बनाया गया, इसलिए 2 दिन पहले अपलोड किया है। बलबन का राजत्व सिद्धांत का वर्णन करो। लोहा रत्ननीति से भी क्वेश्चन आ सकता है। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के रूप में उल्लेख। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं का वर्णन। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करो। प्रशासक के रूप में इनका मूल्यांकन करवा सकता है। अब अकबर की राजपूत नीति व धार्मिक नीति को पूछ सकता है। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था पर निबंध लिखवा सकता है। सूफी विचारधारा में सूफी आंदोलन के बारे में बताइए। मुगल काल में वाणिज्य व्यापार के विकास का विवरण दीजिए। भक्ति आंदोलन उत्पत्ति के कारण विशेषताएं। अकबर में शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला की विशेषताएं, स्थापत्य कला में योगदान आपसे पूछ सकता है। टिप्पणी है कुछ यहाँ पर, सुलूकुल नीति, पानीपत का युद्ध, टोडरमल एकता व्यवस्था, दीन इलाही, अबुल फजल, चालीसा, जैतान युद्ध, दीवाने कोही, तुर्कों के राजपूतों के विरुद्ध सफलता, हल्दीघाटी युद्ध, मनसबदारी व्यवस्था, पुरंदर संधि, दीवाने रसालत, इल्तुतमिश के मुद्रा प्रणाली। देखो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी इनमें से देखने को मिल सकता है। तो ये अपडेट्स थे बीए सेकेंड ईयर नॉन फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर नॉन हिस्ट्री फर्स्ट के बारे में ना। बात करते हैं बीए थर्ड ज्योग्राफी फर्स्ट। हमेशा पेपर लेंथी बनता है और आपका क्वेश्चन जो आते हैं वो भी बहुत तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
बीच में से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ध्यान रखें। सीरीज में से ऐसे कैसे क्वेश्चन कभी भी देखने को नहीं मिलता है। ज्योग्राफी फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, BA थर्ड ईयर ज्योग्राफी फर्स्ट। एशिया महाद्वीप की स्थिति का परिचय देते हुए एशिया को प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभक्त करो तथा प्रत्येक प्रदेश का संक्षिप्त वर्णन करो। यूरोप के धरातल अपवा तंत्र प्राकृतिक वनस्पति का संक्षेप में वर्णन करो। यूरोप से क्वेश्चन आ सकता है भैया। यूरोप के भौतिक विभाग औद्योगिक प्रदेश में कृषि प्रदेशों में विभक्त करो। ग्रेट ब्रिटेन की प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित करो तथा ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था उद्योगों पर निर्भर है, इसको स्पष्ट कीजिए। उत्तरी अमेरिका की भू आकृति प्राकृतिक वनस्पति में मृदा का वर्णन करो। या फिर उत्तरी अमेरिका से दूसरा क्वेश्चन बने तो उत्तरी अमेरिका का धरातलीय स्वरूप। दक्षिण अमेरिका से प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ब्राजील का भी प्रमुख प्राकृतिक विभागों में विभाजित करो तथा इसका विवरण प्रस्तुत करो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया से पिछली बार भी क्वेश्चन कम देखने को मिला था। ऑस्ट्रेलिया को भौतिक विभागों में विभाजित करो तथा उनका वर्णन करो। ऑस्ट्रेलिया के खनिज संसाधनों की भौगोलिक विवेचना। ऑस्ट्रेलिया के जलवायु प्रदेशों का वर्णन करो। न्यूजीलैंड को भौतिक प्रादेशिक विभागों में विभक्त करो तथा इसके आर्थिक प्रारूप के अंतर्गत वानिकी, कृषि, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय का वर्णन करो। यानी न्यूजीलैंड के बारे में तो सारा ही पूछ लिया यहाँ पे। टिप्पणी की बात करें तो यूरोप में जनसंख्या, एशिया में जलवायु उपवा तंत्र और दक्षिण अमेरिका की धरातलीय संरचना, ब्राजील में कृषि, न्यूजीलैंड की प्राकृतिक वनस्पति, ऑस्ट्रेलिया में कृषि पशुपालन, न्यूजीलैंड में पशुपालन। और यहाँ पे मैप से रिलेटेड भी कुछ अपडेट है, ध्यान रखिए। पनामा नहर, स्वेज नहर, मांटो ग्रासो पठार, नियाग्रा प्रपात, हॉर्मुज जलसंधि, डेविस जलसंधि, बेरिंग जलसंधि, तस्मानिया, बाल्कन प्रायद्वीप, लानोज, सारगैसो सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, बाल्टिक सागर, सहारा, थार, गोबी, मरुस्थल, कालाहारी, अमेजन, नील, यांगटीसी, सेंट लॉरेंस, राइन, मिकोंग नदियाँ, पंपास, डाउन्स, वेल्डस, कैंटबरी, प्रेरीज, कंपास, ये घास से रिलेटेड आ गया। चिल्का झील और यूक्रेन आ गया। तो इस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी के 5 अप्रैल को होने वाले मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहेंगे। जो भी सवाल आपका निकल के आता है वो मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा करें, 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलता है। एक विशेष बात, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे। आने वाले समय में जो भी जानकारी होती है मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ। वहाँ से आपको जो भी फिर समस्या होती है, मुझे लगता है किसी पेपर के बारे में कोई बात करनी है, कुछ चीज़ बतानी है, तो वहाँ पे टेलीग्राम पर मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ पर है भैया। साइंस के विद्यार्थियों के पेपर काफ़ी अच्छे से मिल रहे हैं, जो क्वेश्चन हम अपलोड कर रहे हैं। आप अगर और भी बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ एक चैनल का, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे, उसको देख लेंगे। वहाँ पर एक दिन पहले, मेरे से भी एक दिन पहले आपको क्वेश्चन अपलोड हो जाते हैं, उनको देख लेंगे अच्छे तरीके से। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।